कहते हैं लोग साजिद मीर का ने क्या किया। मैं बताता हूँ साजिद मीर ने क्या किया। हमारी दिली तमन्ना थी कि आपस में सुलह हो। डॉक्टर लुकमान सल्फी साहब ने खूब चढ़ाई की, खूब बात, यानी जिसको कहते हैं ना कि मियाँ फजल हक साहब को खूब जली कटी सुनाई। हर कोई अपना सवाल लिखता। साजिद मीर साहब के साथ हम बैठ जाते, मैं बैठ जाता या हमारे कारी साहब बैठ जाते या कोई साहब बैठ जाते, वो पढ़ते और प्रोफेसर साजिद मीर साहब उसका जवाब देते कि उन्होंने पाकिस्तान और सऊदी अरब इन दोनों के ताल्लुकात को आपस में करीब करने में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, जो गुज़श्ता हमारा एपिसोड था उसके अंदर हमने प्रोफेसर साजिद मीर साहब के हवाले से गुफ्तगू की थी। आज दूसरा जो एपिसोड है उसके अंदर उसी बात को, जहाँ पर मैंने इस बात का ख़त्म किया था, उससे हम आगाज़ करते हैं। और वो ये है कि जनाब उस वक़्त हमारी जमात जो है दो हिस्सों के अंदर मुनक़सिम थी। मरकज़ी जमीयत अल हदीस का हालिया दफ्तर 106 रावी रोड, इसके ऊपर जनाब मोहतरम मियाँ फजल हक साहब रहमहुल्लाह उनके यानी आप कह सकते हैं कब्ज़ा था या उनकी वो ज़ेरे निगरानी था। और प्रोफेसर साहब जो है वो अल्लामा साहब की जगह 50 लोअर माल पे वहाँ पर दफ्तर, छोटा सा दफ्तर था। बाद में दारुस्सलाम ने उसको किराए पे दिया काफ़ी देर तक। खैर, अब मैं ये कह सकता हूँ कि उस वक़्त मेरे जैसे नौजवान या हमारी जमात जो रियाज़ की जमात थी, मैं दूसरों को इसलिए बात नहीं करूँगा कि मेरी जो गुफ्तगू है उसका दायरा का रियाज़ के या हमारी जो मरकज़ी जमीयत अहले हदीस सऊदी अरब से उसके इर्द गिर्द घूमता है। हमारी दिली तमन्ना थी कि आपस में सुलह हो। अब मैं ये कोई क्रेडिट नहीं लेना चाहूँगा। मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर जितने भी अहले हदीस जो समझदार थे, जो मुदब्बर थे, हाँ जी, जो सुलहजू थे, उनकी ख्वाहिश और तमन्ना थी कि हमारी जमात एक हो जाए। और उसके लिए अपने अपने अंदाज में हर शख्स ने, और कोई नहीं तो किसी ने दुआएं तो ज़रूर की हैं ना। हम भी उनमें से थे जिन्होंने कोई थोड़ी बहुत अमरन, मेरे याद है अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे लिए शरफ़ है कि मियाँ फजल हक साहब रहमहुल्लाह बहुत बड़ी अजीम शख्सियत है। मैं उनको क्रेडिट पेश करूँगा। मैं एक वाक़या थोड़ा सा ज़िक्र करके बात को आगे बढ़ाऊँगा। अल्लामा साहब शहीद हो चुके थे और हमारे जज्बात मचले हुए थे। हम ये समझते थे कि हमारी क़यादत ने कुछ नहीं किया। लो जी, अल्लामा साहब के एक दोस्त थे डॉक्टर लुकमान सल्फ़ी रहमहुल्लाह, बड़ी अजीम शख्सियत थे रियाज़ के अंदर। उनको सऊदी नेशनलिटी मिली हुई थी। शेख बिन बाज़ के वो मुतरजम थे, ख़ास तौर पर उनके इंग्लिश सेक्शन के वो इंचार्ज थे। उनके साथ भी बड़ी यादें वाबस्ता हैं। तो मुझे याद है कि मेरे घर के अंदर प्रोग्राम हो रहा था। लो जी, मियाँ फजल हक साहब तशरीफ़ लाए, हमने उनको इस्तकबालिया दिया हुआ था। अल्लामा साहब की शहादत को कुछ बहुत लंबा अरसा अभी नहीं गुजरा था। बहरहाल डॉक्टर लुकमान सल्फ़ी साहब ने खूब चढ़ाई की, खूब बात, यानी जिसको कहते हैं ना कि मियाँ फजल हक साहब को खूब जली कटी सुनाई। उस दिन हमें पता चला कि फजल हक साहब जो है वो क्या है, एक लीडर की खूबी क्या है। लो जी, मुझे ये था कि जनाब अली आज कुछ नहीं तो लड़ाई हो जाएगी। जिस किस्म की गुफ्तगू, जिस किस्म की बातें की गई हैं, इसकी वजह जो है वो आप समझ सकते हैं कि अल्लामा साहब की शहादत कोई छोटा सा वाक़या तो नहीं है ना। अहले हदीसों की तारीख़ का इंतहाई अंदोहनाक, इंतहाई अलमनाक वाक़या हुआ था। लो जी, उस वक़्त वो खामोशी से सुनते रहे। डॉक्टर लुकमान सल्फ़ी रहमहुल्लाह ने खूब उनको लताड़ा, खूब बातें की। और मेरे जैसा बंदा भारत, जो कि मेरे घर में प्रोग्राम हो रहा था, तो माशाल्लाह कमरा जो था वसी बड़ा कमरा था, भरा हुआ था कारकुनों के साथ। उस वक़्त मियाँ फजल हक रहमहुल्लाह ने बड़े मोहब्बत के साथ, बड़े आराम के साथ और बड़ी हिकमत के साथ उन्होंने अपनी गुफ्तगू का आगाज़ किया। और वो सारा वो अवामल बताए जहाँ जहाँ से हमारी जमात गुज़री। अल्लामा साहब के साथ ताल्लुकात, आप सबको पता है कि अल्लामा साहब उनके से मुखालिफ थे, बड़े नाकद थे। और फिर एक दिन आया कि जब हम सब लोगों की जो नेक तमन्नाएं थी, उस दिन हमने ये साबित किया। मेरे जो हमारे तबसरा नगार, उन्होंने मुझे बाद में निकल के उन्होंने कहा, मजाज साहब आज हमें पता चला कि फजल हक साहब जो हैं उनकी क्या खूबी है। और ख़ूबी फिर वही जो मैंने पिछले एपिसोड के अंदर, अल हिल्म वल अना, हौसलामंदी, हौसले के साथ गुफ्तगू सुनना, आपे से बाहर नहीं होना। हाँ जी, गुफ्तगू उन्होंने की, जवाब दिए, लेकिन बड़े अच्छे अंदाज में। अल्लाह ताला मियाँ साहब के ऊपर भी रहम फरमाए। हमारी
दुआएं, तमन्नाएं या कुछ थोड़ी बहुत जो कोशिश थी वो रंग लाई, और प्रोफेसर साजिद मीर साहब और मियाँ फजल हक साहब इनकी आपस में सुलह हो गई। और मरकज़ी जमात अहले हदीस का जो दफ्तर है वो 106 रावी रोड में पहुंच गया। 106 रावी रोड के जो हालात थे वो बड़े ही फजूल किस्म थे। मुझे याद है कि उस ज़माने में जिस वक़्त मैं गया, जाके उसको देखा तो इंतहाई यानी उसकी हालत पतली थी, यानी गुर्दो गबार, गंद पड़ा हुआ, अखबारात उनके ढेर लगे हुए थे, ऐसे वो जनाब अली ऊपर जिसको होते हैं ना पटछत्ती के ऊपर वो चढ़ाए हुए। बहुत ही कहते हैं लोग साजिद मीर का ने क्या किया, मैं बताता हूँ साजिद मीर ने क्या किया। अजीज़ों, मैं इस बात का आईनी शाहिद हूँ, मैं साजिद मीर का राजदान हूँ। ये आपको पुरशको जो बिल्डिंग नज़र आती है, ये किसने बनवाई? ये साजिद मीर ने बनवाई थी। वो यहाँ पे आते थे, बाज़ का 2-2 हफ्ते, 3-3 हफ्ते, महीना क़याम करते थे। बड़े बड़े लोगों से जाके मिले, बड़ी बड़ी शख्सियात से मिले। कभी अभी आप भी दाखिल हों आप मरकज़ी जमात अहले हदीस 106 रावी रोड के दफ्तर में, तो आपको एक लोहा नज़र आएगा, एक बोर्ड नज़र आएगा। उसके अंदर माली शेख साले बिन अब्दुल अज़ीज़ आल शेख हाफिज़हुल्लाह का नाम लिखा हुआ है। मेरे लिए शर्फ यह है कि मेरा भी उसके अंदर नाम शामिल है। उसके लिए बड़ी मेहनत हुई, कैसे फंड्स बैरून मुल्क और अंदरून मुल्क इकट्ठे करके वो जगह जो कि बिल्कुल इंतहाई फरसूदा थी, अगर आप हमें मुझे इजाज़त दें तो वह मैं कह सकता हूँ कि बिल्कुल छप्पर था, लेकिन साजिद मीर साहब ने उसको एक इंतहाई खूबसूरत दफ्तर के अंदर तब्दील किया। उस वक़्त हमारा सबसे बड़ी तगदो यही होती थी कि हमारा दफ्तर बनना चाहिए, खूबसूरत दफ्तर बनना चाहिए। हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और वो ये है कि प्रोफेसर साहब साल में 2 दफ़ा 3 दफ़ा उस ज़माने में तशरीफ़ लाया करते थे, और अल्हम्दुलिल्लाह उनके आने से पहले जैसे कि मैंने किया कि बिल्कुल हम तैयार होते थे, हैं जी, उनकी खिदमत के लिए। तो हम अल्हम्दुलिल्लाह एक बड़ा प्रोग्राम करते थे। रियाज़ के अंदर जितनी भी सियासी, दीनी, मजहबी, अदबी बड़ी बड़ी अजीम शख्सियात सबको बुलाते। हमारा स्कूल था अल्हम्दुलिल्लाह, उसमें बड़ा हॉल था, या किसी रेस्टोरेंट के अंदर, वहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह हम प्रोग्राम करते और मुख्तलिफ़ तबक़ात के लोग आते। पर हज़रत साजिद मीर साहब की खूबी ये थी कि वो अपनी तकरीर को 2 हिस्सों में तकसीम करते। पहले हिस्से के अंदर वो अक़ीदे की बात करते, तौहीद की बात करते, इस्लाम की बात करते, मज़हब की बात करते, कुरान और हदीस की बात करते, और फिर उसके बाद वो यकदम अपना पैंतरा बदलते और वह कहते कि भाई अब यारान वतन की बात करते हैं, अब अपने प्यारे पाकिस्तान की बात करते हैं, अपने वतन की बात करते हैं, और फिर सियासत के ऊपर गुफ्तगू होती, बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू होती। अब सबके इल्म में है कि प्रोफेसर साहब जो है वो जब पहली दफ़ा सेनेटर बने तो अल्हम्दुलिल्लाह हम बड़े जज्बाती थे। सच्ची बात यह है, मुझे एक बहुत बड़ी शख्सियत जिनका नाम नहीं लेना चाहूँगा, वो यहाँ पर थे हमारे पास, उन्होंने मुझे कहा अब्दुल मालिक तू तो इतना जज्बाती है कि ऐसा लगता है कि गोया तू सेनेटर का इलेक्शन लड़ रहा है। तो मैंने उनसे कहा देखिए बात यह है, ये साजिद मीर नहीं लड़ रहा है इलेक्शन, ये जमीयत अहले हदीस लड़ रही है। ये पहला मौका है कि अहले हदीसों को किसी जगह नुमाइंदगी का मौका मिल रहा है। और फिर अल्हम्दुलिल्लाह साजिद मीर साहब जो हैं ये के बाद देख रहे अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह वो सेनेटर मुंतखब होते रहे। मैं उसकी तफसील में नहीं जाना चाहूँगा, मैं सिर्फ ये आपको बताना चाहूँगा अजीज़ों कि साजिद मीर साहब से हमने, अगर मैं ये कहूँ कि 100 मरतबा हमने उनसे प्रोग्राम किया है और उनकी तकरीरें सुनी है, तो इसमें कोई बेजा वाली बात नहीं होगी, ना कोई मुबालगा वाली बात होगी। हमें अल्लाह ताला ने वसाइल भी दिए हुए थे, हम रेस्टोरेंट के अंदर, हॉल के अंदर प्रोग्राम करते, या मेरे घर में भी प्रोग्राम होता, फिर उसके बाद खाना खाते, बैठते, और उससे हमें जो फ़ायदा हासिल हुआ वो ये था कि सऊदी अरब के अंदर जो रहने वाले ये सब यानी रियाज़ के अंदर बड़ी बड़ी शख्सियात उस वक़्त भी थी, अब भी हैं, हाँ जी, मुख्तलिफ़ दीनी, मजहबी, सियासी, अदबी जमातों के नुमाइंदे यहाँ पर मौजूद थे। हम तो सबको दावत देते थे, और हमारा यहाँ पे हालात उस वक़्त भी बड़े अच्छे थे, आज भी बड़े अच्छे हैं कि हमारे ताल्लुकात सबके साथ हैं। हमने नफ़रतें नहीं फैलाई, हमने किसी को अपना मुखालफ नहीं बनाया, बल्कि ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने मोहब्बतों का एक और ज़मज़मा इसको कह सकते हैं आप, और उसमें साजिद मीर साहब का बहुत बड़ा किरदार था, बड़ी खूबसूरत नबी तुली गुफ्तगू। अच्छा, फिर हम ये करते थे
कि लोगों को पर्चियाँ बांट देते हैं, लो भी जिसने कोई सवाल करना है। बिला मुबालगा वो सवालात जो है बाज़ औक़ात दर्जनों में होते, हर कोई अपना सवाल लिखता। साजिद मीर साहब के साथ हम बैठ जाते, मैं बैठ जाता या हमारे कारी साहब बैठ जाते या कोई साहब बैठ जाते, वो पढ़ते और प्रोफेसर साजिद मीर साहब उसका जवाब देते, बड़ा नबातुला जवाब चंद जुमलों के अंदर। और फिर उसके अंदर वो कभी कभार अशार का सहारा लेते, कभी कभार उसमें ज़राफ़त भी होती, हंसे भी होती, मजाक भी होता। यानी ये वो सारी चीज़ें थी जो कि हमने अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह प्रोग्रामों के हिसाब से। और आप मुझे भी यह बात पे कहने में कोई हर्ज नहीं है कि लोगों का एक मिसकंसेप्शन उस वक़्त ज़्यादा था अहले हदीसों के बारे में कि अहले हदीस माअज़ल्लाह नबी अलैहिस्सलाम के साथ मोहब्बत नहीं करते हैं, या ये बड़े सख्त मजाज होते हैं, या ये मुस्कुराते नहीं हैं, इस किस्म की बातें। तो अल्लाह का शुक्र है कि हमने इन प्रोग्रामों के तहत लोगों को अपने करीब किया, लोगों को अपना मसलक, अपना अक़ीदा, अपना मनहज लोगों के सामने रखा। और मैं अक्सर अपनी गुफ्तगू के अंदर कहा करता था इस मौके पर, आओ हमारे करीब आएँ, आप हमें करीब आके देखें कि हमारा अखलाक कैसा है, हमारा मामला कैसा है, हम किस तरह लोगों के साथ डील करते हैं। और अल्लाह का शुक्र है कि वो जो साजिद मीर साहब ने यहाँ पर उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह वो एक आबियारी की थी, एक बीज बोया था, उसका रिज़ल्ट जो है वो आज हमें मिल रहा है। आज अल्लाह का शुक्र है कि हम जिस मजलिस के अंदर जाते हैं, जिस प्रोग्राम के अंदर जाते हैं, हमें इज़्ज़त मिलती है, एहतराम मिलता है, हमें आगे बढ़ाया जाता है, मुझे तकरीर का मौका मिलता है, हमारे साथियों को मौका मिलता है कि हम गुफ्तगू करें। तो बहरहाल साजिद मीर साहब के हवाले से बहुत सारी बातें हैं जो कि इंशाअल्लाह मैं अगले एपिसोड के अंदर, क्योंकि मैंने आपको ये बताना है कि साजिद मीर साहब का एक बहुत बड़ा किरदार ये था कि उन्होंने पाकिस्तान और सऊदी अरब इन दोनों के ताल्लुकात को आपस में करीब करने में, और ख़ास तौर पर मरकज़ी जमीयत अहले हदीस और यहाँ की सऊदी हुकूमत को आपस में करीब करने में एक कुलीदी रोल अदा किया, एक बहुत मुशर्रफ रोल अदा किया। वो रोल क्या था, उसके बारे में इंशाअल्लाह हम आइंदा जो एपिसोड है उसके अंदर गुफ्तगू करेंगे।